दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। रामास गुरुकुल के ओर से और मेरी ओर से आप सब लोगों की दीपावली मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ में आज के सेशन को जो है वो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान जीके, ये आप सब लोगों की जो है बेसिकली बड़ी समस्या बना हुआ है। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास में मैसेज आ रहा है कि सर, किस तरीके से हमारी तैयारी अब होनी चाहिए जब हमारे पास में 45 ऑड दिन बचे हुए हैं। सो हाउ वी कैन प्रिपेयर दी इन दीज 45 डेज। इज इट डुएबल अगर मैं आज से स्टार्ट करूं और 45 डेज में जो है मैं अपना ये राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कवर करूं और अच्छा स्कोर करूं। देखिए, राजस्थान जीके अब जो है वैसे भी इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी आपके पिक्चर में आ चुका है। अब 36% मार्क्स आप लोगों को लाना अनिवार्य है हर पेपर के अंदर में, तो आप पेपर थर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यानी कि 18 जो है आपके मार्क्स लाने अनिवार्य हैं आपको आउट ऑफ 50, ठीक है, टू क्वालिफाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन एनी स्टेज इटसेल्फ, ठीक है, फर्दर। सो कैसे अपनी जो है ये 45 डेज को हम प्लान करें, ठीक है, 40 टू 45 डेज जो हैं उसको हम कैसे प्लान करें, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पेपर 3 है, स्पेशली कई स्टूडेंट्स नए भी होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, तो एक पैटर्न आप देखिए क्या है। इस पैटर्न को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। यहां पर आपके जो हैं 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 आवर का आपका ये जो है पेपर होने वाला है, ठीक है। यहां जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। ईच क्वेश्चन जो है वो आपके 0.5 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी कि आपका जो नेगेटिव होगा वो 0.16 मार्क्स जो है दैट वुड बी योर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव से बचना भी है, उसकी भी स्ट्रेटेजी आप देखेंगे कि किस तरीके से हो सकती है। अब देखिए, इसके अंदर में 3 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 1 जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक आपका राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा हो गया आपका जो है राजस्थान की हिस्ट्री। ओवरऑल आप देखेंगे कि इसका जो आपका परसेंटेज क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चंस आपके यहां से देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर आप आर्ट एंड कल्चर पकड़ेंगे तो 8 और हिस्ट्री पकड़ेंगे तो 12 क्वेश्चन आपके जो है मिलेंगे देखने को। यूनिट नंबर 2 जो है वो आपके राजस्थान ज्योग्राफी की है। इस राजस्थान ज्योग्राफी की यूनिट के अंदर में अगेन आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है वो है राजस्थान पॉलिटी, और राजस्थान पॉलिटी में भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप देखिए कि इकोनॉमिक रिव्यू एक आपके जो है राजस्थान इकोनॉमी के नाम से है, देन इकोनॉमिक रिव्यू प्लस आप राजस्थान का जो बजट है इसको अगर आप मिला लेते हैं तो आपको 20 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। एंड देन आपकी एक यूनिट है राजस्थान का करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स जो हैं ये भी आपके 20 क्वेश्चंस मीटअप करते हैं। सो हाउ आई कैन यूज माई 45 डेज एंड उसको मैं मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूं, स्कोर को 40 प्लस को अभी भी क्या टारगेट किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। कैसे करना है? अपना टाइम पीरियड को जो है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? आप देखिए कि अगर मैं आपको 40 डेज पकड़ के चले तो इन 40 डेज के अंदर में आपको जो है क्या करना है, ठीक है, आप एवरी जो है बेसिकली यूनिट में से प्रायोरिटी सेट करें। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स बहुत ही शॉर्ट, और मैं आपको सोर्सेस भी बताऊंगा। करंट अफेयर्स कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। अभी जो आ रहे एग्जामिनेशंस हैं जो हो रहे हैं उनमें भी और पहले भी क्या ट्रेंड था, आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर के अंदर में प्रस्तावित है, यानी कि आप जो नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स है उसको आप छोड़ दीजिए, उसे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। नॉट इवन फर्स्ट वीक इटसेल्फ, मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको जो कवरेज करना है, मैं आपको मंथ वाइज कवरेज की बात कर रहा हूं, तो यूजुअली जो मैगजीन आती है आपकी वो 1 महीने पहले बैक की आती है, ठीक है। सो यहां पर आपको जो कवरेज करना है वो आपको बेसिकली क्या है, एक तो अक्टूबर महीने की मैगजीन को कवर करना है, ठीक है, प्लस आपको जो है बेसिकली सितंबर का
जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करना है। ये तो 2 प्राइम ईयर है जिसको मंथ है जिसको आपको टारगेट करना है। यहां से आपको 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगस्त और जुलाई इसको आपको प्राइमरीली फोकस पे रखना है, एंड आप देखो कि नियरली आपके 20% ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इन 2 महीने से मिलेंगे। एंड देन बचा हुआ आपके जो है जून से लेकर के एंड टिल बिफोर दिस आपके नवंबर 24 तक ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका 10% का कवरेज होगा। दैट इज आपके जो है द क्रूड सिनेरियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई बोले कि ओके फाइन इन मिनिमम डेज में मैं कौन से 2 पर्टिकुलर महीने के करंट अफेयर्स को, और इनफैक्ट दीज 2 मैगजीन्स आर आउट। अक्टूबर की महीने की मैगजीन आउट है, ठीक है, आपको नवंबर की भी मिल जाएगी, ठीक है। प्रायर आप देखोगे कि फर्स्ट वीक में ही आपको नवंबर वाला आ जाएगा, यानी उसमें अक्टूबर का कवरेज होगा। सितंबर में मैं इस बार देख भी रहा था सितंबर की जो मैगजीन को जब मैं रीड कर रहा था, एंड आई एम फाइंडिंग देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं हैं, वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा क्लासेस के अंदर में, ठीक है। तो आप इसको, अब इसका सोर्स क्या हो सकता है आपका, इसका सोर्स आपका क्रोनोलॉजी। अब देखिए इसके अंदर में आपकी एक वॉल्यूम भी आ गई, राजस्थान स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है, ठीक है, प्रोबेबली ये 51 या 52 में से कोई एक है। ये दोनों वॉल्यूम्स आप कवरेज कर सकते हो, अच्छे से है। प्लस इसका एक सोर्स आपका क्या हो सकता है, मूमल जो है बाई मंथली आती है, तो आप जो है बाई मंथली के अंदर में आप जो है इनके 2 महीने के, अभी एक अक्टूबर का संस्करण आ जाएगा, अभी उसको कर लीजिएगा, एंड देन आपका जो है बेसिकली उसमें आपके सितंबर अक्टूबर के दोनों के करंट अफेयर्स होंगे, एंड उससे पहले आप जो है जून जुलाई वाला करंट अफेयर्स कर लें, ठीक है। तो ये तो बात हुई करंट अफेयर्स की। टू दी पॉइंट स्पेसिफिक चीजों को करना है और क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये विश्वास दिलाते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो दूसरा जो आपका श्योर शॉट है वो है आपके राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू। देखिए करंट अफेयर्स हार्डली आपके कितने दिन लेगी, प्रोबेबली अगर आप बैठते हैं तो आपके 2 to 3 डेज जो हैं ये आपके कवरेज ले लेगी। तो इनको आप इस तरीके से एक बार सिंगल शॉट में पढ़ ले और उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली इनको रिवाइज करते रहे, बिकॉज रिवीजन बार बार मांगेगा ये, ठीक है, ताकि आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बने। उसी तरीके से इसमें इट इज हैवीली लोडेड विद फैक्ट्स, बजट, और ये जो है बजट से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहां से आपके 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जहां से आपके जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप देखिए सबसे पहला अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है आपका एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, एग्रीकल्चर, उसके बाद चैप्टर 5 आपका इंडस्ट्री, और उसके बाद में चैप्टर आपका जो है प्रोबेबली इट इज 7 and 8 जो है, ठीक है, 7 and 8 आपका जो है वो जो स्कीम्स हैं उसमें से डेफिनेट है। आप देखिए इन 18 में से इनमें से ही आपके क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे, इट वुड बी अराउंड आपके जो है बेसिकली इट वुड बी 15 क्वेश्चंस जो आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। उसके बाद बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो आपके बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है हमारे सेशंस में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसको आप अच्छे से याद करें, फैक्ट्स को बार बार लिख दें, जो ट्रिक्स बताई हैं उनको बार बार आप मेमोराइज करने की प्रयास करें, तो यहां से आपका जो है आराम से करेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है जिसको एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट भी मैं सबसे प्रायोरिटी दूंगा वो है राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में फायदा क्या होता है कि आपका इकोनॉमिक रिव्यू का भी जो एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह या करंट अफेयर्स में भी, जैसे अभी एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे आप देखिए कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का बता देता हूं, ठीक है। आपके जो है बेसिकली जैसलमेर के अंदर में एक प्लांट, सोलर प्लांट लगने वाला है, ठीक है, प्रोबेबली इट इज भडाना,
विलेज जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, आंसर होगा उसका। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो इस तरीके से आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज के जो है अब जो भी आएंगे, अब मतलब इनफैक्ट आपके एनर्जी रिसोर्सेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कोरिलेट कर जाते हैं। माइनिंग के कई क्वेश्चंस जो हैं सेम टू सेम यहां से इकोनॉमिक रिव्यू और इसमें स्पिल ओवर हो जाते हैं। सो इसका भी वेटेज मैं ये यूजुअली 20+ मानता हूं कि 20+ क्वेश्चन जो है दैट वुड बी देयर। और इसमें बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर में विद इन, आप देखिए इकोनॉमिक रिव्यू को अगर 4 to 5 डेज आप देते हैं तो आपका ये 4 to 5 डेज के अंदर में इकोनॉमिक रिव्यू एक बार सिंगल हैंडेडली तैयार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो राजस्थान का आपका जो ज्योग्राफी है इसको एट लीस्ट आपके जो है, देखिए मैंने 6 जो है आवर्स में भी इसको कंप्लीट किया हुआ है। सो द थिंग इज दैट अगर हम एक सिस्टमैटिक फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं या पहली बार ही फ्रेश पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है कि बेसिकली क्या है कि आप इसको 5 डेज दे अलॉट कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से जो है 5 डेज के अंतराल में 2-2, 3-3 घंटे के पैचेस के अंदर में आप उसको या 3 hour to 4 hour जो है डिवोट करके राजस्थान को पैरेलली आप कर सकते हो। ये 3 यूनिट्स आप पैरेलली करें, ठीक है। फर्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर में 3 यूनिट्स पैरेलली 2-2 घंटे के सेगमेंट्स के अंदर में इन तीनों को बांट लें। मेरा मानना है कि आपके फर्स्ट वीक के अंदर में यानी कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपके ये 3 सेगमेंट्स हैं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक रिव्यू और राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुके हों, ठीक है। उसके बाद बचता है राजस्थान का पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी जो है, राजस्थान पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 20 क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आते हैं। देखिए हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्चुअल होते हैं। सो आपको ये चीज करनी है। आरपीएससी का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपके वुमेन्स कमीशन पे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, लोकायुक्त पे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो इन तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो आप देखें। प्लस आप देखिए कि गवर्नर फिक्स है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्सर, ठीक है। 2 या 3 तो मिनिमम आपके मिलेंगे। इस बार आप देखो स्टेट असेंबली से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, हाई कोर्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 ऑड डेज आप इसको कवरेज कर सकते हो। यानी कि द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर अगर आप डिवोट करते हो तो 7 डेज के अंदर में एक फुल फ्लेजेडली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देन बचा हुआ जो टाइम बचता है उसके अंदर में आप देखिए राजस्थान हिस्ट्री को आप स्मार्टली टैकल करें। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये बहुत ही जो है बेसिकली डाइसी होती है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस करने की संभावनाएं कम होती हैं। इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करें, लास्ट में इसको करें। इसका अगर मैं बात करूं कि अगर आपने इससे पूर्व कोई पढ़ाई नहीं की है तब तो मेरा मानना है कि आपको क्या करना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं राजस्थान के 1857 की क्रांति, पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, ये तमाम जो हैं आप जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह इन सब के पढ़ लें। और साथ में आपके जो लोक देवताज हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, उसको आप अच्छे से कर ले टॉपिक। एंड देन आर्ट एंड कल्चर के अंदर में भी मुख्य लोक देवता एंड लोक देवीज। एंड देन आपका जो है एक क्वेश्चन पेंटिंग से जो है वो जरूर आएगा, ठीक है। तो पेंटिंग आप जरूर कर लें। एक आपका जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो पहनते हैं उससे क्वेश्चन फिक्स है कि आता है। इस तरीके से एक म्यूजिक वादन यंत्र जो होता है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आप देखिए फिर आपके आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं आपको क्या है। आप मूमल की किताब उठाएं, मूमल की पीवाईक्यूज की बुक पढ़ें और उसमें से आप जो हैं इसके जितने भी टॉपिकल पीवाईक्यूज हैं उनको लगा लें। 1 बार 2 बार मिनिमम 2 टाइम्स आप जो हैं इसको लगा लें। मेरा मानना है कि आप एक ऐसे लेवल पर होंगे वेयर यू विल बी अटेंडिंग आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस। मेरा मानना है कि जो है 14 to 16 क्वेश्चंस करने में आप कंफर्टेबल रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम मैंने जब दिया था तब भी मैंने यही अप्रोच अपनाई थी। अब इसके अंदर में साथ में देखिए कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसकी हम टेस्ट सीरीज दे देते हैं। मेरा मानना है टेस्ट सीरीज देना इज नॉट गुड। इनफैक्ट आपको इनके टॉपिकल जो हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस इन द सेंस ऑफलाइन ही करनी है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें, आरपीएससी की खुद की क्वेश्चंस उठाएं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले किन की प्रैक्टिस करनी चाहिए? यू शुड बी प्रैक्टिसिंग ऑल द एग्जाम्स
ऑल दी एग्जाम्स, ठीक है, विच हैज टेकन प्लेस इन 2025 एंड 2024 भी कंसिडर कर लीजिए, ये 2 ईयर के तो कम से कम मस्ट रिक्वायर्ड है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो जितने भी क्वेश्चन है बार बार लगाइए, रिपीटेडली लगाइए, चीजें आसान हो जाएंगी। सो मेरा मानना है कि बाय द मिड ऑफ 15th ऑफ नवंबर आप एक बार कंप्लीट अपना पेपर को रेडी रखें एंड देन 15 डेज आप रिवीजन के अंदर में डिवोटेडली, क्योंकि ये पैरेलली आप सब्जेक्ट के साथ में, तो अगर आप डे को डिवाइड कर रहे हो तो डे को 3 सेशंस के अंदर में डिवाइड कीजिए, सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, ठीक है, एंड देन आपका जो है सेशन 3 टेस्ट मैच में होता है, बिल्कुल वैसा ही करना है। नाउ सी, अगर यहां पर मैं बात करूं कि आपके मॉर्निंग के शिफ्ट के अंदर में आप जो हैं इसको कम से कम नहीं तो 2 आवर यहां पर जीके के लिए निकालें एंड 3 आवर्स जो हैं दैट वुड बी आपका जो है बेसिकली, अगर मैं बात करूं 45 डेज के अंदर में आपको अपने सब्जेक्ट के एक सेगमेंट को देना पड़ेगा। लेटस से पेपर 1 को आप देते हो, सिमिलरली आप देखिए यहां पर 2 आवर को आपको निकालना है एंड देन आप जो है बेसिकली 3 आवर्स का यहां पर आप जो है निकालेंगे, ठीक है। सो यहां एक सेशन आप इस तरीके से आपका सब्जेक्ट का आप पेपर नंबर 2 ले लीजिए, उसका कोई एक पेपर पकड़ लें, ठीक है, एंड देन आपका ये जो मैंने बताया ना 3 पैरेलल सब्जेक्ट्स को करना, यानी एक तरफ आपका लेटेस्ट से करंट अफेयर्स है, एक तरफ आपका इकोनॉमिक रिव्यू है और एक तरफ आपका जो स्टैटिक पार्ट है, बीट ज्योग्राफी, बीट पॉलिटी, बीट हिस्ट्री, बिकॉज ये तमाम जो हैं रिपीटेडली आपको रिवीजन मांगेंगे, तो इनको इस तरीके से करें। अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि अपना इस 2 आवर को आप वापस से ब्रेक कीजिए, 1 आवर आपका जो है बेसिकली रीडिंग, हाफ एन आवर ऑफ आपका जो है रिवीजन एंड हाफ एन आवर ऑफ प्रैक्टिस। इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 3 आवर है तो उसमें हाफ एन आवर प्रैक्टिस के लिए रखें, उसी सेगमेंट के टॉपिकल जो पीवाई की बुक्स जो आ रही हैं उनको आप रीड करें। तो मेरा मानना है कि ये एक ऐसी इंपैक्टफुल जो है स्ट्रेटेजी होगी जहां पर आप बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होंगे। टेस्ट सीरीज वुड बी अ डीमोरलाइजर एट दिस मोमेंट, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे मैं आप देखो पर्सनली बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर में टेस्ट सीरीज को मैं लगाने की एडवाइस भी नहीं देता हूं, बिकॉज आप देखिए कि जिन सोर्सेज को आप स्टैंडर्ड मानते हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो उनको अगर आप पढ़ोगे जो आरपीएससी के खुद के हैं और उनको करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पर आ जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जो है एस्पेक्ट इन दिस वे एंड यू कैन यूटिलाइज योर 40 to 45 ऑड डेज इन दिस मैनर। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है वो आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है। आप हमारे प्रताप बैच के अंदर में एनरोल हो सकते हैं और वहां पर आप जो हैं अगर दिवाली 50 का कोड लगाएंगे, कौन सा कोड लगाएंगे, कैपिटल के अंदर में दिवाली 50 का कोड लगाएंगे, तो आपको यहां पर कंप्लीट जो है बेसिकली स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसको आप 2x मोड में देख करके और चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पेशली ज्योग्राफी हुआ या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक रिव्यू एंड करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट हुआ, इनको अच्छे से करेंगे और पॉलिटी को, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और कलाम बैच के अंदर में अगर आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी का पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फ्लैट 50% सभी कोर्सेज पे है, सो डोंट फॉरगेट टू गेट होल्ड टू द जो हैं आपके दीज टॉप जो है कोर्सेज इटसेल्फ इन अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। सो मेक श्योर आप जो हैं इन कोर्सेज के अंदर में एनरोल होने के लिए रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कर लें और अपनी दीपावली सेफ मनाएं। 2 दिन अपने परिवार को भी दें, फेस्टिव को एंजॉय भी करें, बिकॉज देखिए आप जिस बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो बैटल थोड़ी सी लॉन्ग चलने वाली है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये एग्ज़ाम 45 ऑड डेज में हो रहा है तो सबसे पहले उस तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करें, ठीक है। 40 डेज का टारगेट लेकर के चलें कि मेरे को 40 डेज के अंदर में, ठीक है, एकदम T20 की तरह खेलना है एंड डेफिनेटली ऑल आउट अप्रोच के साथ में अपने बेस्ट एफर्ट को सामने लाइए। कहते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता ना करें, ये श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को कहा था।
और मैं आप सब लोगों से यही जो है बेसिकली कहूँगा कि दिवाली को अच्छे से मनाएं, बी हैप्पी, बी सेफ एंड अपने एग्ज़ाम की तरफ अर्जुन की तरह बेसिकली जो है मछली की आंख पर निशाना जो है साध लीजिए, बिकॉज अब दिसंबर आ चुका है। सो बी प्रिपेयर्ड। जय हिंद दोस्तों।